सीएसएफ राइनोरिया एक ब्रेन की कंडीशन है जिसमें से कि ब्रेन का पानी या सीएसएफ नाक के थ्रू लीक होने लगता है और ये कंडीशन कई बार स्पॉन्टेनियस यानी अपने आप ही डेवलप हो जाती है। नॉर्मली ये यंग फीमेल पेशेंट में ज़्यादा होती है। तो ऐसे ही एक पेशेंट हमारे पास आए और इनको जो है सीएसएफ लीक हालांकि काफ़ी लंबे टाइम से था। हमने इनको पहले भी सर्जरी एडवाइस की थी तो इन्होंने वो सर्जरी नहीं कराई और फिर एक बार ये हमारे पास एज अ मेनिंजाइटिस करके एडमिट हुई। मेनिंजाइटिस यानी ब्रेन का इन्फेक्शन, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पानी ब्रेन का पानी जो नाक से लीक हो रहा है तो उसी होल से जो नाक का जो बैक्टीरिया या इन्फेक्शन है वो कई बार ब्रेन में चला जाता है और जिसको हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। और मेनिंजाइटिस कई बार लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो जाती है। तो ये एज हमारे पास जो है पहले मेनिंजाइटिस करके हमारे पास आई हैं, तो उस समय इनकी काफ़ी ख़राब कंडीशन थी, काफ़ी दिन ये वेंटिलेटर पर रही। फिर धीरे धीरे एंटीबायोटिक की मदद से ये धीरे धीरे उस मेनिंजाइटिस से रिकवर हुई। उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो गई और फिर हमारे पास अभी ये सीएसएफ राइनोरिया के रिपेयर के लिए आई हैं। तो इसमें हमने जो टेस्ट कराते हैं उसको हम सीटी सिस्टेनोग्राफी या एमआर सिस्टेनोग्राफी बोलते हैं। इनके केस में हमने एमआर सिस्टेनोग्राफी नाम का एक टेस्ट कराया था जिसमें कि हमने उस पॉइंट पे जो लीक का पॉइंट है उसको आइडेंटिफाई किया था, जिसको कि आप एमआरआई में एक देख सकते हैं। ये वाइट सा जो है कंट्रास्ट का एक आउट पाउचिंग है जो कि राइट साइड में दिख रही है। तो हमने उस डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करके फिर इनको ऑपरेशन के लिए लिया। ये ऑपरेशन नॉर्मली एंडोस्कोप की मदद से करते हैं जिसमें कि कोई फेस पे या हेड पे कोई कट नहीं लगता, नाक के अंदर जाके ही ऑपरेशन किया जाता है। तो इस ऑपरेशन में हमने इस डिफेक्ट को आइडेंटिफाई किया जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक जो इंस्ट्रूमेंट है वो उस डिफेक्ट के अंदर जा रहा है और उसके ऊपर की तरफ जो है ब्रेन है और एक ब्रेन की कवरिंग है जिसको कि हम ड्यूरामेटर बोलते हैं। तो हमने इस डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करके और फिर इसको जो है सील किया। तो सील हम कैसे करते हैं, तो सील के लिए हम एक तो थाई से पैच लेते हैं, एक तो फैट का पैच लेते हैं और एक फेशियल लाटा करके एक कवरिंग होती है उसका पैच लेते हैं। तो फैट हमने अंदर डाल के और प्लस जो है फेशियल आटा जो है उसकी लेयर बिछा के और फाइब्रिन ग्लू की मदद से, क्योंकि बैक्स्टर कंपनी की आती है, उससे जो है उस डिफेक्ट को सील किया। और साथ में जो है उसमें और रीइंफोर्स करने के लिए उसमें जो नेजल सेप्टल फ्लैप है उससे उसको रीइंफोर्स किया। तो उम्मीद करते हैं कि इसके बाद इनको सीएसएफ राइनोरिया की प्रॉब्लम नहीं रहेगी और ये पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। इस सर्जरी में कोई बहुत मेजर रिस्क नहीं होता, बस 2-1 दिन तक जो है नाक को हमें पैक करके रखना पड़ता है जिससे कि जो पैच हमने लगाए हैं वो अपनी जगह पे स्टेबल रहें। और कुछ पेशेंट में हम लंबर ड्रेन डाल के सीएसएफ का पाथवे जो है डाइवर्ट करते हैं जिससे कि ब्रेन का प्रेशर कम रहे और वो पैच जो है अपनी जगह स्टिक हो जाए। धन्यवाद।